Good morning, dear students. Welcome to your maths class. Students, in last class we have started with the exercise 1.5 and we have completed till the question number 11. Okay, we have completed till question number 11 from exercise 1.5 and in today's class we are going to start solving the question from question number 12. Okay, आज की क्लास में हम question number 12 से start करने वाले हैं. So let's begin with our very first question number 12. So rearrange the following numbers in descending order. So question number 11 में हमने ascending order में numbers arrange करे थे. अब question number 12 में हमने descending order में numbers को arrange करना है. Okay, descending order means decreasing order. डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है, द ग्रेटेस्ट नंबर वी राइट फर्स्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर एंड वी राइट द स्मॉलेस्ट नंबर इन द लास्ट. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटा नंबर लिखते हैं और सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखते हैं. तो डिक्रीजिंग मतलब नंबर्स क्या होते हैं, कम 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 होते जाते हैं उसका वैल्यू. ठीक है. सो from the question number 12 I'm going to solve subpart A and subpart D and you have to solve subpart B and C in your homework. ठीक है, मैं A और D सॉल्व करके दे रही हूँ तो आपको B और C अपने मन से होमवर्क में सॉल्व करना है. ठीक है. So question number 12 subpart A. Here we have to arrange these numbers in the descending order and the numbers over here are 29,712, 9,781, 19,503, 29,811 and 11,111. So first of all what we have to do is we have to count the number of digits in the each number. Okay, so इसमें how many digits are there in this number, how many digits are there, 5. In this number how many digits are there, 1 2 3 4 4. How many digits are there in this number, it's 5. How many digits are there in this number, it's a 5 digit number. And in this last number how many digits are there, 5. So all these numbers are having 5 digits except this one. इस अकेले में 4 डिजिट्स है, बाकी जो सारे नंबर्स है उनमें 5 डिजिट्स है. दैट मीन्स ये जो नंबर है दिस इज़ गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट नंबर. बट डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे बड़ा नंबर मतलब ग्रेटेस्ट नंबर को सबसे पहले लिखना है. तो ये जो नंबर है 4 डिजिट नंबर वो सबसे लास्ट में आएगा, है ना. जब हम अरेंज करेंगे तो इसको सबसे लास्ट लिखेंगे. तो हमें पता करना है कि सबसे बड़ा नंबर विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ओवर हियर. सो स्टार्ट कंपेयरिंग द हाईएस्ट प्लेस डिजिट. 10,000 प्लेस के डिजिट कंपेयर करो. ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है. 5 डिजिट नंबर की हाईएस्ट प्लेस की डिजिट कंपेयर करो. इसके हाईएस्ट प्लेस में है 2, इसके हाईएस्ट प्लेस में है 1, इसके है 2, इसके है 1. सो 2 और 1 में से हाईएस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है, बिटवीन 2 and 1 विच इज़ द ग्रेटर नंबर, यस 2 is the greater number. That means this and this, these two numbers are greater than these two numbers. जिनके 10,000 प्लेस में 2 है वो वाले नंबर जिनके 10,000 प्लेस में 1 है उनसे क्या है, ग्रेटर है. तो दैट मीन्स ये नंबर हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये दो नंबर्स कंसिडर करेंगे और इन दो में कंपेयर करके पता करेंगे इन दोनों में से विच इज़ द ग्रेटर नंबर. सो दिस नंबर हैज़ 2 at 10,000 प्लेस, this number has 2 at 10,000 place. So both the numbers are having 2 at the 10,000 place. That means we need to check the next place digit, that is thousands place digit. So this number has 9 at 1000 place and this number also has a digit 9 at the 1000 place. That means दोनों के 1000 place में 9 है, सेम नंबर है. तो हमें नेक्स्ट प्लेस की डिजिट चेक करने. इसके 100 प्लेस में है 7, इसके 100 प्लेस में 8. सो बिटवीन 7 and 8 विच इज़ द ग्रेटर नंबर, 8 इज़ द ग्रेटर नंबर. दैट मीन्स 29,811 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. 29,811
811 is the greatest number. So we have written this number in the first order. ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हमने 29,811. नाउ उसके बाद हमें पता था कि ये दो नंबर जो है ये बाकी इन दो नंबर से बड़े हैं. इसका मतलब ये जो नंबर है जिसके 10,000 प्लेस में 2 है, ये नंबर इन दो नंबर से भी बड़ा है क्योंकि इसके 10,000 प्लेस में 1 है, इसके 10,000 प्लेस में भी 1 है. तो ये जो बाकी बचे नंबर्स है इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर हम अब कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, इसको हमने ऑलरेडी लिख लिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्योंकि दिस इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. नाउ वी विल चेक द रिमेनिंग नंबर्स. तो ये और ये, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ये, बिकॉज दिस नंबर हैज़ 2 at 10,000 प्लेस एंड दिस नंबर हैज़ 1 and this also has 1 at the 10,000 place. That is why this is the greatest number. और इसको तो हम consider नहीं करें because it's a 4-digit number. Okay, so 29,712 is the next number which is the greatest. इसको लिख लिया तो underline this number. Now we have to compare this and this. These three numbers we have to compare and we have to find which is the greatest number among these three numbers. ये जो बाकी बचे 3 नंबर्स है इनको कंपेयर करके पता करना इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. तो अब हम क्या करेंगे, ये तो 4 डिजिट है, इसका मतलब ये सबसे छोटा है. तो कंपैरिजन सिर्फ इन में और इन में होगा, ये जो दो नंबर्स है इनमें. सो इसके 10,000 में भी 1 है, इसके भी 10,000 में 1 है, और इसके 1000 प्लेस में 9 है, इसके 1000 प्लेस में 1 है. सो बिटवीन 9 and 1, 9 इज़ द ग्रेटर नंबर. दैट मीन्स 19,503 विल बी द greater number and which we have to write next in the order 19,503. okay, next number क्या है, next number है 11,111. this is a 5-digit number and ये नंबर अब नहीं कंसिडर करेंगे. जिन जिन को अंडरलाइन किया उनको नहीं कंपेयर करना है क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिए. सिर्फ बच्चे कौन से, ये और ये दो नंबर को कंपेयर करो और इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा उसको लिखना है. सो 9,787 इज़ अ 4-digit नंबर and 11,111 is the 5-digit number. So between 5 and 4 digit, the 5-digit number will be the greater number. That means next number which we have to write in this descending order is 11,111. okay, and in the last we will write the smallest number, that is 9,787. ये सबसे लास्ट में लिखेंगे 9,787. So in this way we have written given numbers in the descending order. So the first number which we have written in this descending order is the greatest number. The next number 29,712 is smaller to this number. That's why we have written this number after this number. फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 19,503. ये जो है इट इज़ स्मॉलर टू दिस नंबर. दैट्स वाई वी हैव रिटन दिस नंबर आफ्टर दिस नंबर. नेक्स्ट 11,111. ये क्या है, इससे छोटा है. जो 19,503 है इससे ये नंबर छोटा है, इसलिए इसको बाद में लिखा. और सबसे छोटा नंबर क्या है 9,787, इसलिए इसको सबसे लास्ट में लिखा. तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है ना. So we have arranged these numbers in the descending order. Now let's move on to the subpart D. The numbers which we have to arrange in the descending order are 6,606, 66,066, 60,666, 66,606 and 66,006. Now this is the 4-digit number, this is a 5-digit, this is a 5-digit, this is also 5-digit and this is also 5-digit. So ये सारे 5-digit नंबर है, ये अकेला 4-digit है. That means ये सबसे छोटा नंबर है. This is the smallest number, which means we have to write this number in the last. Then we have to compare these 4 numbers to find out which is the greatest number among these numbers. इन 4 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है.
तो पहले कंपेयर करो सबकी 10,000 प्लेस, क्योंकि ये सारे के सारे 5 डिजिट नंबर है, इसीलिए हमें कंपेयर करनी पड़ेगी उसकी हाईएस्ट प्लेस की डिजिट. दिस नंबर हैज़ 6 at 10,000 place. This number also has 6. This number also has 6. This number also has 6 at 10,000 place. That means all the numbers are having 6 at their 10,000 place. Means we have to compare the next place digit. So इसके thousands place में है 6, इसके thousand place में है 0, इसके thousand place में है 6 और इसके भी thousand place में है 0. तो ये और ये तीनों नंबर के 1000 प्लेस में है 6 और सिर्फ ये जो अकेला नंबर है इसके 1000 प्लेस में है 0. दैट मीन्स अमंग ऑल दीज 4 नंबर्स दिस नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट वन, है ना, ये सबसे छोटा है. इसका मतलब हमें ये 3 नंबर्स को कंपेयर करना है और फाइंड आउट करना है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है. सो नेक्स्ट प्लेस कंपेयर करो, क्योंकि इन सब के 1000 प्लेस में 666 सेम नंबर है, तो इसके 100 प्लेस का नंबर कंपेयर करो. There is 0 at hundreds place. Here number is 6 at hundreds place and here is number 0 at 100 place. So इसके 100 place में 0 है, इसके भी 100 place में 0 है और सिर्फ ये जो नंबर है इसके 100 place में 6 है. So between 0 and 6 which is the greater number? 6. That means 66,606 will be the greatest number. तो इसको सबसे पहले लिखेंगे हम ऑर्डर में 606. नेक्स्ट नंबर क्या आएगी ऑर्डर में? तो ये जो 2 नंबर्स थे इसके और इसमें कंपेयर करेंगे. इसके 100 प्लेस में 0 था, इसके भी 0 था, तो नेक्स्ट प्लेस चेक करो. इसके 10th प्लेस में 6 है, इसके 10th प्लेस में 0 है, तो 0 और 6 में से बड़ा कौन सा है? ये. दैट मीन्स ये जो नंबर है ये नेक्स्ट ग्रेटर नंबर है आफ्टर दिस नंबर. 66 will be the greater number between the remaining numbers. ये जो बचे हुए नंबर्स है इसको तो हम कंपेयर नहीं कर रहे थे क्योंकि इसको ऑलरेडी लिख लिया. ये और ये जो 3 नंबर बचे उसमें सबसे बड़ा नंबर ये है. अब ये 2 नंबर चले गए ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बचे कौन से ये और ये. नाउ इन दोनों में से हमें तो पता है कि this is also 5 digit, this is also 5 digit, this has 6 at 10,000 place, this also has 6 at 10,000 place, but here it has 0 at thousands place and it has 6 at 1000 place. Between 0 and 6 is the greater number. That's why 66,006 is greater between all these 2 numbers. So this is the greatest number. That's why we will write this in the नेक्स्ट प्लेस 66,006. ओके, अब बचे कौन से 2 नंबर? दिस एंड दिस. सो दिस इज़ अ 4 डिजिट नंबर, दिस इज़ अ 5 डिजिट नंबर. सो बिटवीन दीज 2 नंबर्स 5 डिजिट नंबर विल बी द ग्रेटर नंबर. दैट्स वाई हम जो सबसे बड़ा होगा बचे हुए नंबर में से उसको लिखेंगे. तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा? ये. तो इसको नेक्स्ट लिखो 60,666. एंड लास्ट में क्या बचा? ये द 4 डिजिट नंबर 6,606. वी विल राइट दिस नंबर इन द लास्ट. ठीक है. सो इन दिस वे वी हैव रिटन दिस नंबर, दीज नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. Read the question. Say which of the following groups of numbers are arranged in descending or ascending order. So we have to see the group of numbers and from them we have to understand or we have to find which numbers are arranged in the ascending order and which numbers are arranged in the descending order. ठीक है. So I will solve the subpart A and C and you have to solve subpart B and D on your own. ठीक है. So subpart A, the numbers which are given over here are 25,000, 25,001, 29,000. So sorry, it's 2,500, 25,001,
29,801, 92,300. सो इनमें से ये 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है और ये भी 5 डिजिट है. सो ये जो है नंबर्स, इनमें ये 4 डिजिट नंबर सबसे छोटा है, इसको सबसे पहले लिखा है. फिर दूसरा नंबर है 25,001 इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर. 25,000 से ये नंबर बड़ा है. फिर जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है 29,801 इज़ ग्रेटर टू दिस नंबर. यस और नो? यस. फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 92,000 इज़ ग्रेटर टू दिस नंबर. इस नंबर से ये बड़ा है. यस. और फिर ये देखो लास्ट में क्या नंबर है? 92,300. ये नंबर इससे बड़ा है. यस. 92,300 इज़ ग्रेटर देन 92,000. दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर्स है दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा है. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ये कौन से ऑर्डर में हो गए नंबर्स? दीज नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. नाउ लेट्स सी द सब पार्ट सी. तो नंबर ओवर हियर आर 27,011, 27,000, 26,903, 17,989, 11,306 and 1,525. So just check this number 27,011. सो जो नेक्स्ट नंबर है इसके 27,011 के जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है दैट इज़ 27,000. सो ये जो 27,000 इट इज़ स्मॉलर टू दिस नंबर. अगर इन दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? ये 27,000 है ना. अगर ये नेक्स्ट नंबर 26,903 को हम इससे कंपेयर करते हैं 27,000, तो इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? ये. इसको और इसको कंपेयर करो, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? ये 17,981. नाउ कंपेयर दिस एंड दिस, विच इज़ द स्मॉलर नंबर? दिस. एंड नेक्स्ट कंपेयर 11,306 एंड 1,525. इफ़ वी कंपेयर दिस टू नंबर, ये 5 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट नंबर विल बी द स्मॉलर नंबर. तो इसका मतलब है ये जो नंबर्स है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें. जैसे ये सबसे बड़ा है, फिर ये उससे छोटा है, फिर ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, और सबसे छोटा मतलब 4 डिजिट नंबर सबसे लास्ट में लिखा है. दैट मीन्स दीज नंबर्स आर अरेंज्ड इन विच ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग, कम कम होते जा रहे हैं ना हमारे नंबर्स. इससे छोटा ये, इससे छोटा ये. दैट मीन्स दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर. Now you have to find for the question number B and D whether these numbers are arranged in ascending or descending. Now move on to the question number 14. Question number 14. Read the question. Write the greatest and smallest 4 digits numbers using all the digits from the following. So basically in this question they have given us 4 digits. And from these 4 digits we have to write the greatest and smallest 4 digit number. ठीक है. तो उन्होंने हमें ना 4 अलग अलग डिजिट्स दिए. उन 4 अलग अलग डिजिट्स को मिला के हमें एक ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट लिखना है. ठीक है. सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 आई एम गोइंग टू सॉल्व सब पार्ट ए एंड डी एंड यू हैव टू सॉल्व सब पार्ट बी एंड सी इन योर होमवर्क. बी और सी आपने अपने मन से सॉल्व करना है. सो डिजिट्स ओवर हियर आर 8, 4, 6, 2. नाउ वी हैव टू अरेंज देम in a way that we can get the greatest 4 digit number from these digits. So greatest 4 digit number means the highest place will be 1000 place, फिर क्या आएगी 100s place, फिर 10s place और फिर 1s place. So जो highest place है that means 1000 place, वहाँ पे हमने सबसे बड़ा digit लिखना है. जो 0 to 9 में और जो ये जो डिजिट्स दिए हैं 0 to 9 में ये जो डिजिट्स दिए हैं 8, 4, 6, 2, इनमें से सबसे बड़ा डिजिट वी हैव टू राइट दैट डिजिट एट द हाईएस्ट प्लेस, मतलब 1000 प्लेस पे. सो बिटवीन 8, 4, 6 एंड 2 विच इज़ द हाईएस्ट, विच इज़ द ग्रेटेस्ट डिजिट?
8 इज़ द ग्रेटेस्ट डिजिट, तो 8 को हम 1000 प्लेस में लिखेंगे। 8 हो गया, अभी क्या बचा 4, 6, 2। सो बिटवीन अमंग 4, 6, 2 विच इज़ द ग्रेटेस्ट डिजिट? 6 इज़ द ग्रेटेस्ट डिजिट। दैट मीन्स जो नेक्स्ट प्लेस है 1000 प्लेस के बाद नेक्स्ट प्लेस कौन सी आती है? 100 प्लेस। तो वहाँ पे भी जो बचे हुए डिजिट्स है उसमें से बड़ा नंबर लिखेंगे। सो जो बचे हुए डिजिट्स है उसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6। तो 6 को लिखो 100 प्लेस में। ओके, नाउ 10th प्लेस की डिजिट लिखनी है, तो क्या बचा है यहाँ पे? 4 and 2। सो बिटवीन 4 and 2 विच इज़ द ग्रेटेस्ट डिजिट? 4 और 2 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 4। दैट मीन्स वी हैव टू राइट 4 at 10th प्लेस। और बचा एक डिजिट दैट इज़ 2, वी विल राइट दैट एट 1st प्लेस। सो 8642 विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर which we have formed by using these 4 digits. Okay, now smallest number. Now in smallest number what we are going to do is, for the smallest number we have to write the smallest number at the highest place. जैसे हमने greatest number में highest place पे greatest digit लिखी थी, but इसके उल्टा करेंगे। smallest number जब हमें बनाना होता है तब हम सबसे छोटी वाली डिजिट सबसे हाईएस्ट प्लेस पे लिखते हैं। तो जो 1000 प्लेस है वहाँ पे सबसे छोटा नंबर जाएगा। सो 8, 4, 6, 2 बिटवीन अमंग ऑल दीज 4 डिजिट्स विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिजिट? यस, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट डिजिट। तो 2 को लिखो 1000 प्लेस में। देन 2 चला गया, अभी क्या बचा? 8, 4, 6। सो अमंग 8, 4, 6 विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिजिट? 4 इज़ द स्मॉलेस्ट डिजिट। तो 1000 प्लेस के बाद आती है 100 प्लेस, तो 100 प्लेस पे लिखेंगे 4। नाउ नेक्स्ट 4 चला गया, 2 चला गया, क्या बचा? 8 and 6। सो बिटवीन 8 and 6 विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिजिट? 6। दैट मीन्स वी हैव टू राइट 6 at 10th place. Now we left with the digit 8 that we have to write at 1st place. So 2468 will be the smallest number formed by using these 4 digits. Okay, I hope you have understood how to form the greatest number and smallest number by using the given digits. Now next, subpart A is done. Now we will move on to the subpart D. Here digits given are 2, 0, 6 and 5. Now we have to arrange them in a way that we can form the greatest 4-digit number by using these 4 digits. So for that we have to write the greatest digit at the highest place. जो greatest number होगा इन चारों में से जो भी greatest digit होगा उसको हम सबसे हाईएस्ट प्लेस पे लिखेंगे। तो हाईएस्ट प्लेस क्या है? 1000 प्लेस। सो 2, 0, 6 and 5 इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है? 6। दैट मीन्स वी हैव टू राइट 6 at 1000 प्लेस। नाउ 6 चला गया है, अभी 100 प्लेस का फिल करना है। तो 100 प्लेस के लिए क्या बचे नंबर? 2, 0 और 5। सो अमंग 2, 0 and 5 विच इज़ द ग्रेटेस्ट डिजिट? Yes, 5 is the greatest digit. So 5 को 100 प्लेस में डालो। Now what is left over here? The digit 2 and 0 are left. So that means between 2 and 0 which is the greater digit? 2 है ना? 2 is the greater digit. तो 2 को रखेंगे हम 10th प्लेस में। 2 चला गया, सिर्फ बचा 0। That means we have to write 0 at 1st place. So in this way we have got the greatest number which can be formed by using these digits, and that number is 6520. Now we have to form the smallest number by using these 4 digits. Now while forming the smallest number we have to write the smallest digit at the highest place. जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट होगी उसको हम हाईएस्ट प्लेस मतलब 1000 प्लेस पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2, 0, 6 और 5 कौन सी है स्मॉलेस्ट डिजिट? 0। पर हम 0 को हाईएस्ट प्लेस पे नहीं लिखते
बिकॉज जब हम 0 को हाईएस्ट प्लेस पे लिखेंगे तब ये क्या बनेगा, 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1000 प्लेस की जो डिजिट है उसकी 0 अगर आता है 1000 प्लेस पे तो वहाँ की वैल्यू 0 हो जाती है। इसीलिए हम 0 कभी भी हाईएस्ट प्लेस पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमें 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो ये तो 4 डिजिट नंबर रहेगा ही नहीं, वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। जैसे ही हम 1000 प्लेस पे 0 लिखेंगे दैट मीन्स 1000 प्लेस की प्लेस वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो हमें 3 डिजिट नंबर नहीं फॉर्म करना है, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो याद रखना है, जब भी कभी भी डिजिट्स देते हैं 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स और उसमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है और एक डिजिट उसमें से 0 है तो 0 सबसे छोटा है, फिर भी हम 0 को हाईएस्ट प्लेस पे नहीं डालेंगे, 0 को हम नेक्स्ट वाली हाईएस्ट प्लेस पे डालेंगे। मतलब 1000 प्लेस के बाद कौन सी प्लेस है, 100 प्लेस, तो 100 प्लेस पे 0 लिखेंगे, बट जो सबसे हाईएस्ट प्लेस है, जो सबसे बड़ी प्लेस है, वहाँ पे 0 नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर वो 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसलिए। सो 0 तो चला गया। बिटवीन 2, 6 and 5 which is the smallest number, 2, that means at 1000 place we have to write digit 2, ठीक है। अभी हम 0 को लिखेंगे 100 प्लेस में, क्योंकि 1000 प्लेस के बाद क्या प्लेस आती है, 100 प्लेस, इसीलिए 0 को हम लिखेंगे 100 प्लेस में, 1000 प्लेस में नहीं लिखा था, ठीक है। 2 भी चला गया, 0 भी चला गया, क्या बचा अभी, 6 and 5। सो बिटवीन 6 and 5 विच इज़ द स्मॉलर डिजिट, yes, 5 is the smaller digit than 6, that means 10th place पे लिखेंगे 5। now we left with the digit 6, so we have to write 6 at 1's place, so 2056 is the smallest number. now let's move on to the question number 15. write greatest and smallest 5 digits number using all the digits from the following. सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमने 4 डिजिट नंबर लिखा था, अब हमने 5 डिजिट नंबर लिखना है। सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 आई एम गोइंग टू सॉल्व सब पार्ट सी एंड यू हैव टू सॉल्व सब पार्ट ए बी डी ऑन योर ओन, ठीक है। सो डिजिट्स हियर आर दी 7, 5, 9, 0, 3. To form the greatest number we have to write the greatest digit at the highest place. So जो 5 डिजिट नंबर होता है उसकी हाईएस्ट प्लेस क्या होती है, 10,000, फिर 1000 प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 10, फिर 1. जो 10,000 प्लेस है वहाँ पे हम सबसे बड़ा डिजिट लिखेंगे। सो इनमें सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 9, सो 9 जाएगा 10,000 प्लेस पे, फिर 9 चला गया, बचा 7, 5, 0, 3. सो अमंग 7, 5, 0, 3 विच इज़ द ग्रेटेस्ट डिजिट, 7. So 7 will be written under the 1000 place. Next 5, 0 and 3 which is the greatest digit, 5. So we have to write 5 at 100 place. 0, 3 which is the greater number, 3. So 3 जाएगा 10th place पे और 0 जाएगा लास्ट में 1st place में। ओके इस तरीके से हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म कर लिया, दैट इज़ 97,530. नाउ स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होता है, उल्टा होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है वो हम सबसे हाईएस्ट प्लेस पे लिखते हैं। तो हाईएस्ट प्लेस 10,000 प्लेस में इनसे सबसे छोटा नंबर जाएगा, तो यहाँ पे 0 है तो 0 को नहीं लिख सकते हम सबसे हाईएस्ट प्लेस में, क्योंकि जैसे ही हम 0 यहाँ पे डालेंगे तो ये 4 डिजिट नंबर होगा, क्योंकि ये जो 10,000 प्लेस है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 आती है, तो इसलिए ये सिर्फ 4 डिजिट नंबर होगा। मतलब 1000 प्लेस की वैल्यू होगी बट इस प्लेस की वैल्यू नहीं होगी, तो ये 4 डिजिट नंबर बनेगा। इसलिए हम 0 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 10,000 प्लेस पे नहीं लिखेंगे। जो 10,000 प्लेस के बाद नेक्स्ट प्लेस आती है कौन सी, 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पे 0 लिखेंगे। तो 0 ऑलरेडी हमने लिख लिया, तो हम इसके लिए देखेंगे। अब बचे हुए नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, सो वी हैव टू राइट 3 एट 10,000 प्लेस. नेक्स्ट for 100 place, find out the smallest number in the remaining digits. 7, 5, 9 which is the smallest, yes 5 is the smallest, so 5 को लिखो यहाँ पे. Between 7 and 9 which is the smaller number, 7 and 9 we have to write
at ones place. So 30,579 will be the smallest number. Okay, now move on to the next question. Question number 16. Okay, question number 16. Write greatest and smallest 4-digit numbers using all the digits. Repetition allowed from the following. So in earlier questions we were not repeating the digits. Now in this question number 16 we can repeat the digits. मतलब हम एक digit को 2 बार 3 बार लिख सकते हैं. ठीक है. So here question number 16 subpart B and C I am going to solve, and remaining questions you have to solve on your own. So 150 are the digits and we have to form the 4-digit number. कितने digit का number लिखना है? 4. तो 4-digit number मतलब highest place होगी 1000, hundreds, फिर tens, फिर ones. So जो highest place होगी वहाँ पे क्या digit जाएगा? 150 में से highest है, greatest number है 5, तो 5 जाएगा 1000 place पे. ठीक है. फिर हम 5 को रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 5. फिर से हम 5 को 2 बार लिख रहे हैं, 1000 प्लेस में भी, 100 प्लेस में भी. फिर 10 प्लेस में बिटवीन 1 एंड 0 विच इज़ द ग्रेटर नंबर? 1. तो 1 जाएगा 10 प्लेस पे, 0 जाएगा 1 प्लेस पे. हर एक डिजिट को एक एक बार तो कम से कम लिखना पड़ेगा. जैसे 1 और 0 हमने एक एक बार लिखा है, बट 5 2 बार लिखा है. तो ग्रेटेस्ट नंबर में जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको हमने मल्टीपल टाइम लिखा, मतलब 2 बार लिखा, और जो बाकी बचे डिजिट्स है उनको एक एक बार लिखा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नंबर. सो स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स हमें सबसे छोटा नंबर सबसे हाईएस्ट प्लेस पे डालना है. इसमें सबसे छोटा नंबर है 0, पर 0 को हम 1000 प्लेस में नहीं लिख सकते.